हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग टेक टू ट्रेड। तो दोस्तों, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और ग्लोबल मार्केट इसी का लगभग इंतज़ार कर रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि 2 दिन से लगातार साइडवेज का ही माहौल चल रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट में। एसजीएक्स निफ्टी अगर अभी हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी भी अराउंड 20 पॉइंट 12 पॉइंट ऐसे ही नीचे है बस। इसी तरीके से अगर यूरोपियन मार्केट्स देखे जाएँ तो वो भी एकदम फ्लैट से ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरीके से नैस्डैक देखिए तो नैस्डैक भी इसी तरीके से एकदम फ्लैट से ही नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं आप लोगों को डेली अपने व्यूज़ देता रहूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है वेडनेसडे को और ये अराउंड एक्सपेक्टेशन इनकी रखी गई है 8.7%। अगर 8.7% से कम आता है इन्फ्लेशन डेटा तो मार्केट, तो भाई साहब आप रोक नहीं सकते, मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर 8.7 से इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा आता है, लाइक पुराने इन्फ्लेशन डेटा के अराउंड 9, 9.1, 9.2 अराउंड इस टाइप का आ जाता है डेटा, तो मार्केट ऐसी जगह पे खड़ी भी है कि जहाँ से वो 110% करेक्ट हो सकती है। तो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है, किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, क्या क्या नए लेवल्स निकल के आते हैं। लेट्स सी वेडनेसडे को क्या होता है, कैसे इन्फ्लेशन डेटा आते हैं और किस तरीके से हमारी मार्केट उस पर रिएक्ट करती है। तो अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में एफआईआईज की बाइंग आ रही है और आए जा रही है लगातार, और डीआईज नेट सेलर हो गए हैं। डीआईज के नेट सेलर होने पे कहा जाता है कि मार्केट बुलिश हो जाता है। तो अब लेट्स सी कि इन्फ्लेशन डेटा इसको बुलिश होने देता है या नहीं देता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। तो अब नए लेवल क्या बन के आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट में मुझे यहाँ कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग दिख रही है। देखिए आप, अरे सॉरी, ये तो निफ्टी का है, मैं एक बार बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी की 38,000 की कॉल, 38,000 के स्ट्राइक पे देखिए कॉल राइटर कैसे निकले हुए हैं। 38,100 के कॉल राइटर कैसे निकले हुए हैं, 38,900 के कॉल राइटर कैसे निकले हुए हैं, 200 पे अभी भी कॉल राइटर बैठा है, 300 पे अभी भी कॉल राइटर बैठा है। ये अनवाइंड करने नहीं जा रहा है। बट आप यहाँ देखिए 500 से भी कुछ लोग निकलना शुरू हुए और 500 पे कॉल राइटिंग शुरू हो गई चेंज इन ओआई में। तो मेरा ये व्यू बनता है कि इनकेस अगर इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा भी अच्छा आता है, मार्केट शूट अप कर सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर 500 का लेवल तोड़ती है मार्केट ऊपर के साइड, तो आपको नेक्स्ट लेवल डायरेक्टली दिखने को 39,000 या 38,700 800 देखने को मिल जाएगा। 38,700 800 का लेवल तोड़ती है तो 39,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और चार्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो अगर चार्ट को देखा जाए, मैं सारे ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ पहले। अगर चार्ट को देखते हैं, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं तो आपको कुछ अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ले मैं दिखाता हूं। देखिए, ये अभी तक का अल्टीमेट हाई लेवल है बैंक निफ्टी का, ठीक है। आप लोग को अल्टीमेट हाई लेवल बैंक निफ्टी का मैं दिखा रहा हूं, ये है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं, उससे नीचे का लेवल ये, उससे नीचे का लेवल अराउंड ये, ठीक है, और इससे नीचे का लेवल अराउंड ये देखने को मिल रहा है हमको। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस लेवल को पार करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट यहाँ से 2 बार करेक्ट हो चुकी है। तो 2 बार नहीं, एक्चुअली 3 बार करेक्ट हो चुकी है। तो एक पोर्शन ये बनता है, एक पोर्शन ये बनता है, एक पोर्शन ये बनता है। ये 3 बार डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो लेट्स सी अब नए लेवल्स क्या बन के आते हैं। तो अभी तक का यहाँ से तो मार्केट करेक्ट हो सकती है, इन्फ्लेशन डेटा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कि अब नए लेवल मेरे लिए क्या बन के आते हैं बैंक निफ्टी पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, आप देख रहे हो ये जो मैंने लाइन बनाई है ये कहाँ पे बनी है, 38,430। तो 38,430 से मैं इसको और ऊपर थोड़ा सा लेके जाता हूँ, 38,450। अगर 38,450 का लेवल तोड़ता है मार्केट अप साइड पे, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो 550 तक के लिए। ठीक है, मैं छोटा लेवल इसलिए दे रहा हूँ बैंक निफ्टी पे ये वाला 550, क्योंकि ये यहाँ पे कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा हो रखी है कि अगर ये लेवल तोड़ता है तो आप ऊपर के लेवल 700 तक 800 तक के लेवल आराम से देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये लेवल बन गया, दूसरा लेवल मेरा बन जाएगा 700-800 तक का लेवल। तो मैं इसको रखता हूँ 750 और 800 तक का लेवल। एक बार मैं अपना पिवट ऑन कर लेता हूँ, देखिए आप ऑटोमेटिकली ये मेरा लेवल पिवट लेवल पे ही बन रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से लेवल्स की जानकारियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट लेवल मेरे लिए बन जाएगा 39,000 या 950 का लेवल, 38,950 का लेवल, फिर 39,050 तक का लेवल। लेट्स सी कि मार्केट अपसाइड क्या करता है क्या नहीं करता है। इन सारी चीज़ों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। कल का मार्केट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ी है। लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है इन्फ्लेशन डेटा पे। और अब नीचे के लेवल्स देखने आ जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे का लेवल मैं इसी पिवट लेवल को ही ले लूँगा कि ये पिवट लेवल में भी हो सकता है गैप अप खुल के इस पिवट लेवल को तोड़ सकता है मार्केट, मगर 300 पे सस्टेन करना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये जो लेवल है 300 का लेवल, ये सस्टेन होना चाहिए। ये यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रहनी चाहिए। ठीक है, और इनकेस अगर गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है तो इस लेवल पे एक बार मार्केट को आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम के एक अपने ग्रुप पे आपको अभी टेलीग्राम का एक लिंक दूंगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं उस पर डेली के ट्रेड्स देता रहता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेवल बन के आ जाता है मेरे लिए 150 का। 150 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे के साइड, 38,150। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, तो 38,150 160 का लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक, उसके नीचे अगर आएगी मार्केट तो डायरेक्टली 900 तक आप चले जाइए, 950 तक। तो ये 900 तक का लेवल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, 950 तक का लेवल। अगर इसको भी मार्केट तोड़ती है तो आपको 700-750 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, और 700-750 के लेवल को तोड़ेगी तो 500 तक के लेवल, 550 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी का डाउन साइड। और इन सारे व्यूज़ को एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, इन सारे लेवल्स को एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए। मार्केट इन सारे लेवल्स में कहीं भी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड आपको तभी लेना है जब लेवल वाइज लेवल आपको तोड़ते हुए मिलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए मैं 450 को बीच में रखा हुआ हूँ, पिवट लेवल के बीच में, क्योंकि यहाँ हाई बना के मार्केट करेक्ट होने की कोशिश की है कई बार। तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाके मार्केट वापस से 300 तक आ सकती है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है कल। और ये था मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो निफ्टी का ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में मैं 2-4 वीडियो पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड लाइन बना रही है, जो कि 17,700-800 के लेवल तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो मैं इसको ऐसे मानूंगा कि इन केस अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो 17,700 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल हो जाएगा निफ्टी के लिए, कि इसको तोड़ना, ये रेजिस्टेंस तोड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस भी है 750 तक का, और इसी लेवल पे ट्रेंड लाइन भी अटैच हो रही है। तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स सी कि कल यूएस इनका इन्फ्लेशन डेटा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से निफ्टी काम करती है। इनकेस अगर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा खराब आता है तो मेरे लिए एक नया लेवल बन के आ जाएगा, जो कि 17,150 तक का है, जो कि 17,150 तक हम निफ्टी को गिरते हुए भी देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के ट्रेड करना है, और इसी तरीके से हमारे निफ्टी के लिए नए लेवल्स क्या बन के आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देख लेता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
इसको लगा रहा हूँ। और इन सब सारी चीज़ों से पहले हम लोग एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट लगाता हूँ मैं तो PCR 1.18 का है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कॉल्स की अनवाइंडिंग हो रही है, पुट राइटर बढ़े जा रहे हैं और अब पुट राइटर अराउंड 17,700 तक पुट राइटिंग होना शुरू हो गई है। 700, 800, इवन 800 पे भी पुट राइटिंग थोड़ी थोड़ी सी हो रखी है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से मार्केट कल रिएक्ट करता है। क्या पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं, क्या मार्केट इन्फ्लेशन डेटा खराब आता है और पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं, क्या इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आता है और कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं और 18,000 तक के लेवल को भी देखने को मिल सकता है हमको। लेट्स सी कल क्या होता है और उसके लिए क्या क्या लेवल्स होंगे, किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के और आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ब्लू लाइन है ये वही ट्रेंड लाइन है जो ऑल टाइम हाई से होके आ रही है और ये आपकी ट्रेंड लाइन खत्म हो रही है 725 या 750 के लेवल पे और यहीं पे मेरा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो देखिए आप, ये जो रेंज है इस रेंज में मार्केट रह सकती है कल। लेट्स सी कि ऊपर जाती है या नीचे जाती है। और ये रेंज छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये काफ़ी 700-800 पॉइंट का रेंज है। लेट्स सी कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है, हमको अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले पिवट लेवल लगा लेता हूँ अपना। तो पिवट लेवल मेरा ये कहता है कि 400 का जो लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे के साइड। अगर मार्केट टूटती है, गैप डाउन ओपन होती है तो 400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर मैं हाई पे आ जाऊंगा तो 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो ये 3 लेवल तो आप ध्यान में रख के ही ट्रेड करिएगा। अगर मार्केट 450 तोड़ती है तो 400 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अगर 405 तोड़ेगी तो नीचे के 300 साढ़े 300 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर 350 के लेवल को तोड़ती है मार्केट तो 250 और उसके बाद फिर 200 तक के लेवल देखने को भी मिल सकते हैं। ये मेरे नीचे के लेवल्स हो गए हैं। ये सारे पिवट लेवल पे मैं इसलिए बनाया हुआ हूँ क्योंकि पिवट लेवल को आजकल मार्केट क्या कहते हैं, फॉलो कर रही है। ठीक है, अब ऊपर के साइड देख लेते हैं। अगर कि 550 का लेवल अगर तोड़ती है मार्केट तो 600 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे और 600 तक के लेवल अगर तोड़ती है तो डायरेक्टली हमें 700 और 750 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और इसको एज अ जोन आप लोग ध्यान दीजिएगा। मार्केट इस लाइन को ऐसा नहीं है कि टच करके वापस आ सकती है, इसको तोड़ के भी वापस आ सकती है। तो आप इन दोनों लेवल्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये दोनों लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, कल के लिए, निफ्टी के लिए। तो लेट्स सी क्या करता है मार्केट। आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड के लेवल्स मैंने दे दिए हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है सारे लेवल्स आपको दे दिए हैं। बहुत ही ध्यान से ट्रेड करने लायक है। कल का मार्केट इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो लेट्स सी, होप करते हैं कि 8.7 से कम इन्फ्लेशन डेटा आए तो मार्केट ऊपर जाए, यही सबकी उम्मीद रहती है। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।